मातेश्वरम शांति। मातेश्वरी जीवन सत्य, अटल अडोल और एक रस में। ब्रह्मा कुमारी दादी कुंजी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि मैं तो बाल अवस्था में बांधेली थी। हम लोग को यज्ञ में आते ही मम्मा की पूरी पालना मिली। कई बार घर से बिना खाए आती थी। पता नहीं मम्मा को कैसे मालूम हो जाता था। वे हमें बिठाकर खुद भोजन खिलाकर घर भेजती थी और हमारे अंदर हिम्मत और उमंग उत्साह भरती थी। जिन कन्या को अपने माँ बाप से छुट्टी नहीं मिलती थी वे ओम मंडली के ओम स्कूल में पढ़ने आती थी। उनमें से एक मैं भी थी। वह हमारी पालना मम्मा से होती थी। मम्मा को देखते ही लगता था जिससे वह हमारी माँ है। मम्मा हमें कहती थी कि बांधेलियों को तुम्हें ऐसे छुड़ाना है जैसे सती सीता को हनुमान ने रावण से छुड़ाया। मम्मा युक्तियां बताकर शक्ति भरकर हमें निडर बनाती थी। उस समय मैं 9 साल की थी। मम्मा का शिव बाबा के साथ ड्रामा के ऊपर भी अटल निश्चय था। मम्मा ड्रामा के ऊपर हमें 2-2 घंटे क्लास कराती। मम्मा कहा करती थी कि जितना बाबा पर निश्चय उतना ही ड्रामा पर निश्चय होना चाहिए, तभी आप ईश्वरीय जीवन में एक रस अवस्था में रह सकेंगे। मम्मा के सारे जीवन को में हमने देखा कि ड्रामा पर अटल और अचल होने के कारण वे हमेशा एक रस रहती थी। पूरे युद्ध स्थल यज्ञ के कारोबार में बाबा ने मम्मा को ही आगे रखा। यज्ञ ही मम्मा के नाम पर था। स्थापना के हर कार्य में जितनी भी परीक्षाएं आई मम्मा ने शिव शक्ति सेना का नेतृत्व किया। कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए विघ्न आए लेकिन मम्मा ने हंसते हंसते अचल अडल होकर सामना किया और विजय प्राप्त की। सर्व के प्रति सम्मान समभाव और श्रेष्ठ भाव। यज्ञ में सेवा करते समय एक बहन मुझे दी जाती थी। मुझे कहा जाता था कि उसके साथ को साथ लेकर सेवा पूरी करो। मैं मम्मा के पास जाकर कहती थी, मम्मा वो तो बहुत ढीली ढाली है, बहुत धीरे काम करती है, मुझे फलानी दो ना, हम दोनों मिलकर जल्दी पूरा कर रही हूँ। तब मम्मा कहा करती थी कि तुम कैसे जानती हो बहुत ढीले ढाली है? मैं कहती मम्मा मैं रोज देखती हूँ ना साथ में काम करते हुए। मम्मा कहती है देखो हर एक में कोई ना कोई कमी कमजोरी होती है। मैं माँ हूं ना, मुझे सबको सेवा का अवसर देकर उसका भाग्य बनाना है। आज उसमें कमी है, तुम्हारे में जो कला है उसको देखते देखते कल जाकर वो अपनी कमी कमजोरियों को भर देगी और एक दिन वह भी तुम्हारे जैसी होशियार बन जाएगी। इसलिए सबको साथ में लेकर चलना है। ऐसे हमें प्यार से समझाकर मम्मा शिक्षा देती थी। मम्मा हर चीज पर हमारा ध्यान खिंचवाती थी। एक बार कराची में एक बहन ने शरीर छोड़ा। उसकी मात्र 2-3 दिन ही तबीयत खराब रही, इतने में ही शरीर छोड़ा। मम्मा ने सबको कहा देखो सबको इसकी मृत्यु से सबक सीखना चाहिए। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। यह नहीं समझो कि हम अभी कितने छोटे हैं, जवान हैं, अभी तो बहुत दिन जिएंगे। नहीं, काल कभी भी आ सकता है। इसलिए रोज रात को सोने से पहले अपने से पूछो कि अभी मैं शरीर छोड़ने को तैयार हूँ। आज ही शिव बाबा का बुलावा आए तो वह रेडी हूँ। युक्ति रचकर बच्चों को योग्य बनाया, आगे बढ़ाया। कराची से ही मैं यज्ञ में राशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के रूप में सेवा करती थी। डिपार्टमेंट की हेड एक बहन थी। जब वह गई तो मम्मा ने मुझसे कहा कुंज तुम हेड बन गई, डिपार्टमेंट संभालो। मैंने कहा नहीं माँ, मैं हेड नहीं बनूंगी। उस समय तो स्टोर भरपूर था, अब बेकरी पार्ट है। अगर मैं किसी को कुछ ना कहूँ तो मुझे क्या कहेंगे? हेड किसी बड़ी बहन को बनाओ, मैं उनकी असिस्टेंट बनकर सारा काम करूंगी। कह रहा है कि तब मम्मा मुझे बाबा के पास ले गए। बाबा से कहा बाबा देखो कुंज कहती है कि राशन डिपार्टमेंट की हेड नहीं बनोगे। मम्मा बाबा मुस्कुराए बोले ठीक है ना बच्ची, स्टोर शिव बाबा का है, कुंज इसकी इंचार्ज, ये कैसे हो सकता है? पर ठीक बोलती है, शिव बाबा के स्टोर के लिए हेड मैं हूं ना। कुंज मेरी असिस्टेंट बनकर सेवा करेगी। इस प्रकार मम्मा युक्ति रचकर हर बच्चे को जिम्मेदारी देकर अथवा दिलाकर आगे बढ़ाती थी।
जब बाबा मुझे सेवा के लिए बाहर भेजना चाहते थे तो बाबा से जुदा होना नहीं चाहते थे। बाबा मुझे जाने के लिए कह रहे थे। मैं बाबा को कहती कि बाबा मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक बार बाबा ने मुरली में सभा में मुझे कह दिया, देखो कुंज को वर्थ अ पाउंड समझा था और वह वर्थ नॉट अ पेनी निकली। फिर भी मैं कहती बाबा आपसे दूर नहीं जाऊंगी। एक दिन ब्रिज कोठी में मम्मा मुझे झूले पे बिठाकर कहने लगे, कुंज तुमसे बाबा क्या चाहते हैं। कुंज कहा, मम्मा बाबा चाहते हैं कि मैं सेवा पर जाऊं। मेरे में वो शक्ति नहीं कि मैं बाबा से दूर रह जाऊं, मुरली सम्मुख सुनने के बदले कागज पर पढूं। यह मेरे से नहीं हो सकता। मैं तो वहां रोती रहूंगी और रोती रहूंगी तो सेवा कैसे करूंगी। तब मम्मा ने कहा, देखो बच्ची, जब बाबा तुमसे सेवा चाहता है तो वे जरूर तुम्हें शक्ति देंगे। डरो नहीं, बाबा को हाँ कहो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे समझाकर मेरे में ताकत और उत्साह भरकर मम्मा बाबा के पास ले गए। बाबा से कहा, फुल सर्विस पर जाने के लिए तैयार है। मगर मैं एकदम चुप रही। बाबा ने कहा, वह कहाँ बोलती है, चुपचाप करिए। तो मैं धीरे से बोली, बाबा मैं सर्विस पर जाने के लिए तैयार हूँ। मम्मा एक माँ की तरह मेरे में धैर्य, उमंग, उल्लास भरकर बाबा के पास ले गए और सेवा में आगे बढ़ने का सुअवसर प्रदान किया। इस प्रकार मामा मम्मा सब तरह की ट्रेनिंग देती थी। दादी प्रकाश मणि और मैं पटना में रहती थी। वहाँ एक भाई था, वह अपने ही स्वभाव का था। वह हम लोगों से जबरदस्ती करता था कि सेवा करने आप वहां न जाओ, यहाँ न जाओ। हमने सोचा मम्मा आएगी तो हम मम्मा को उस भाई की सारी बातें बताएंगे। मम्मा क्या आते ही हमने कहा, मम्मा से कहा, मम्मा अब जब आपके साथ बैठे तो भाई को हमारे साथ नहीं बिठाना। मम्मा कहती, नहीं देखो मैं उसकी गेस्ट हूँ, अब मैं उसको कैसे शिक्षा दूंगी। तुम लोग सयाने बन जाओ, ऐसे कहकर छोटे को भी बड़े बना देती। वैसे वैसे व्यक्तियों को भी कैसे हैंडल करे वह युक्ति भी मम्मा ने सिखाई। ऐसे वैसे को भी कैसे झुका देना, यह मम्मा की बड़ी विशेषता थी। जब पटना में सरस्वती पूजा हुई तो उस भाई ने ही मम्मा को जेवर आदि से खूब सजाकर 56 प्रकार का भोग लगाया। वाह बाबा ने। ओम शांति।